तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरएस में। हमने भक्ति काल में पहले वाले लेक्चर में उसका परिचय देख लिया था। भक्ति काल की कौन कौन सी धाराएं हैं, सगुण और निर्गुण भक्ति धारा के बारे में पढ़ लिया था। और जो निर्गुण भक्ति धारा है, जिसे ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी दो भक्ति धाराओं में बांटा गया था। हमने ज्ञानाश्रयी भक्ति धारा के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें कबीर है, रैदास है। इन कवियों के बारे में हमने बारीकी से देखा था, इनकी विशेषताओं के बारे में हमने जान लिया था। अब जो दूसरी धारा है, निर्गुण भक्ति धारा का जो दूसरा भाग है, सूफी काव्य, जिसे हम प्रेमाख्यान प्रेमाश्रयी धारा भी कहते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सूफी काव्य के बारे में कहा जाता है कि सूफी साधक प्रेम के द्वारा परमात्मा को पाने की बात करते हैं। परमात्मा उनके लिए परम प्रिय है और आत्मा उस प्रियतम को पाने की एक कड़ी है। आत्मा और परमात्मा के बीच इस प्रेम को व्यक्त करने के लिए सूफी कवि प्रेम की अलग अलग मनोदशाओं का वर्णन करते हैं। जो सूफी काव्य है, इसमें जो साधक बताए गए हैं, जो कि सूफी धारा का प्रवर्तन करते हैं, उनका जो नज़रिया है वो ये नज़रिया है कि परमात्मा से मिलन यदि करना है तो हमारी आत्मा को शुद्ध रखना होगा, तभी हम परमात्मा से मिलन कर सकते हैं। और आत्मा और परमात्मा के बीच प्रेम को व्यक्त करने के लिए ही सूफी कवियों ने इसे प्रेम की धारा या प्रेम की विभिन्न मनोदशाओं के द्वारा इसका वर्णन किया है। तो पहला पॉइंट इसमें लिखना है कि सूफी काव्य धारा में सूफी साधक प्रेम के द्वारा परमात्मा को पाने की बात करते हैं और परमात्मा उनके लिए सबसे प्रिय है तथा आत्मा उस प्रियतम को पाने को हमेशा तत्पर रहती है तथा आत्मा और परमात्मा के बीच इसी प्रेम को व्यक्त करने के लिए सूफी काव्य की शुरुआत की गई है। यहाँ तक हमें लिख लेना है। नेक्स्ट है, साकी, शराब, मासूक, जुल्फ आदि का प्रयोग इन कवियों ने सांकेतिक अर्थ में किया है। जो सूफी कवि रहे हैं, इन्होंने अपनी साखियों में साकी, शराब, मासूक, जुल्फ इन शब्दों का प्रयोग ज़्यादातर किया है। अधिकांश सूफी कवि मुस्लिम धर्म के मानने वाले हैं। इसके साथ साथ वे लोक जीवन में गहरी पेठ रखते हैं तथा मनुष्यों के परस्पर संबंध और मनुष्य तथा प्रकृति को आपस में प्रेममय रूप में जोड़कर देखना चाहते हैं। इस तरह इस्लाम और भारतीय लोक संस्कृति का अद्भुत समन्वय जो है हमें सूफी काव्य में देखने को मिलता है। तो दूसरा पॉइंट हमें लिखना है कि सूफी काव्य के जो कवि हैं, इन्होंने अपने काव्य रचनाओं में साकी, शराब, मासूक इस प्रकार के शब्दों का बहुतायत से प्रयोग किया है तथा इस सूफी धर्म के जो ज़्यादातर लोग हैं वो मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं तथा ये सूफी कवि लोक जीवन के साथ गहरी पेठ रखते हैं, अर्थात लोक जीवन के साथ गहरी आस्था रखते हैं और मनुष्यों के परस्पर संबंध और मनुष्य के बीच प्रेम को बताना चाहते हैं। नेक्स्ट है, इस्लाम तथा भारतीय लोक संस्कृति का एक अद्भुत समन्वय सूफी काव्य में देखने को मिलता है। यहाँ तक हमें दूसरा पॉइंट लिख लेना है। प्रसिद्ध लौकिक प्रेम कथाओं के द्वारा इन्होंने अलौकिक ईश्वर प्रेम का वर्णन किया है। प्रेम कथाओं पर आधारित होने के कारण सूफी काव्य को प्रेमाख्यानक, प्रेम धन आख्यानक
काव्य कहा जाता है। अर्थात ऐसा काव्य जो प्रेम पर आधारित हो, जिसे ईश्वर तक पहुँचने के लिए हमें जो साधन है वो प्रेम प्रयोग करना पड़ता है, वो सूफी काव्य में किया गया है। जो सूफी काव्य है इसमें ईश्वर और आत्मा, ईश्वर को परमात्मा कहा गया है, और परमात्मा तक पहुँचने के लिए इंसान को प्रेम की आवश्यकता होती है। तो प्रेम यहाँ पर एक साधन का कार्य करता है, और जो परमात्मा है वो हमारा है साध्य। हमारा जो लक्ष्य है वो है परमात्मा को प्राप्त करना, और ये जो हमारा साधन है वो है हमारा प्रेम। और हम आपसी प्रेम भाईचारे के द्वारा ही ईश्वर को पा सकते हैं। इस्लाम के एकेश्वरवाद और भारतीय वेदांत को मिलाकर इन्होंने अपना चिंतन विकसित किया। ये जो सूफी काव्य है, सूफी काव्य में हम इस तरह से इसकी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इसमें इस्लाम प्लस वेदांत दोनों का मिश्रण है, और इससे क्या बना है सूफी। ये हमारी एक सूफी काव्य की डेफिनेशन निकल के आती है। तो जो सूफी काव्य रहा है, सूफी संत जो रहे हैं, इन्होंने इस्लाम के एकेश्वरवादी मत का भी बारीकी से अध्ययन किया है, जबकि जो भारतीय वेदांत दर्शन रहे हैं इनका भी बारीकी से अध्ययन करके इन दोनों का निचोड़ निकाल के सूफी मत का परिवर्तन किया है। तो इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि सूफी काव्य में इस्लाम के एकेश्वरवाद तथा भारतीय वेदांत का मिश्रण पाया जाता है, तथा सूफी काव्यों की कथाओं की भाषा अवधी है। नेक्स्ट पॉइंट है, सूफी काव्य प्रसिद्ध लौकिक प्रेम कथाओं पर आधारित है, जिसमें ईश्वर का अलौकिक प्रेम का वर्णन किया गया है, और इसी कारण इसे प्रेमाख्यानक या सूफी काव्य कहा जाता है, या प्रेमाश्रय ही कहा जाता है। इस काव्य की जो भाषा है वो अवधी है, ये पॉइंट लिख लिया हमने। और काव्य कला की दृष्टि से अगर देखें तो सूफी काव्य बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ महत्व का है। सौंदर्य चित्रण और प्रकृति के चित्रण के लिए इसमें विभिन्न अलंकारों और अभिव्यक्तियों का अनूठा और सहज प्रयोग इन कवियों के द्वारा किया गया है। तो हमारा चौथा पॉइंट हो गया, इस काव्य में सौंदर्य और प्रकृति के चित्रण को दिखाने के लिए अलग अलग प्रकार के अलंकारों और अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया गया है, तथा इस कारण यह काव्य कला की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ तक हमें लिख लेना है। ये जो लैंग्वेज मैं आपको लिखवा रही हूँ ये बुक की लैंग्वेज से हटके है, क्योंकि बुक में ज़्यादातर सटीक भाषा ही दी गई है और हमें अपनी आम भाषा में लिखना है, ताकि जब हम नोट्स को पढ़ें तो हमें आसानी से वो समझ में आ सके। मुल्ला दाऊद सूफी साहित्य के पहले कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना है चंदायन। अन्य प्रसिद्ध सूफी कवि और इनके काव्य हैं कुतुबन, मृगावती जिन्होंने लिखी है मृगावती, मंझन ने लिखी है मधुमालती, उस्मान जिन्होंने चित्रावली, जायसी ने पद्मावत, नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी। इन कवियों में सबसे अधिक जो हैं वो सबसे प्रसिद्ध हैं जायसी, जिनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर, सूरदास और तुलसी की कैटेगरी में ही रखा है, क्योंकि ये बहुत ही महान सूफी कवि रहे हैं। इन्होंने ईश्वर का जो साक्षात्कार है वो प्रेम के माध्यम से किया है। तो इसमें पांचवा पॉइंट लिखेंगे कि सूफी कवियों में मुल्ला दाऊद पहले कवि हैं जिनकी
प्रसिद्ध रचना चंद्रायन है, तथा यदि अन्य कवियों की बात करें तो उनमें कुतुबन जिन्होंने मृगावती, मंझन जिन्होंने मधुमालती, उस्मान जिन्होंने चित्रावली और जायसी जिन्होंने पद्मावत तथा नूर मोहम्मद जिन्होंने अनुराग बांसुरी जैसी प्रसिद्ध रचनाएं लिखी हैं। और इन सब कवियों में सबसे प्रसिद्ध जो रचना है वो है जायसी की, यहाँ तक लिख लेंगे, तथा उनका पद्मावत अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ है। पद्मावत जो कि जायसी द्वारा लिखा गया है, ये इनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो कि सूफी ग्रंथ है। तो यहाँ तक हमने लिख लिया। अब सूफी काव्य की हम विशेषता देखेंगे। सूफी काव्य की विशेषताओं में पहला पॉइंट है, सूफी कवियों ने प्राय कथा प्रबंध काव्य लिखे हैं। एक तरफ हमें इस तरह से डिफरेंस करके चलना है कि जो सूफी काव्य है, एक क्या था हमारा, पहले वाला था ज्ञान मार्गी जो ज्ञान पर आधारित था, ये है प्रेम मार्गी। तो इसमें संत हैं, संत कवि हुए हैं, इसमें संत कवि हुए हैं। इस तरह से हमें दो अंतर करने हैं, पहला है संत, दूसरा है सूफी। इस तरफ हमें लिखना है ये प्रबंध काव्य हैं, ये क्या है, गेय पद हैं, इनको गाया जा सकता है। पहला है सूफी कवियों ने प्राय काव्य जो है कथा काव्य प्रबंध काव्य लिखे हैं। दूसरा है इन्होंने इस्लाम, वेदांत और भारतीय लोक संस्कृति का सुंदर समन्वय लिखा है। जबकि जो संत रहे हैं इन्होंने जो कर्म कांड रहे हैं, समाज में फैली जो कुरीतियां रही हैं, उन पर प्रहार करने पर अपनी रचनाओं को फोकस किया है। तीसरा है आत्मा और परमात्मा के बीच आत्मा को प्रेमी और परमात्मा को प्रेमी माना है। जो सूफी काव्य है इन्होंने इसमें कवियों ने आत्मा और परमात्मा के बीच एक अनूठा संबंध बताया है। इसमें प्रेमी को परमात्मा से मिलने के लिए प्रेम की आवश्यकता होती है और इसमें परमात्मा को एक साध्य के रूप में माना है। जबकि जो कबीर हैं जो कि ज्ञानाश्रयी ज्ञान मार्गी शाखा से संबंधित हैं, वो बताते हैं कि तर्क के आधार पर जितने भी आडंबर फैले हुए हैं उनका खंडन करो। तो वो बाहरी आडंबरों में किसी प्रकार का विश्वास नहीं करते हैं। चौथा पॉइंट है लौकिक प्रेम कथाओं के माध्यम से इन्होंने अलौकिक ईश्वरीय प्रेम का वर्णन किया है। ये अलौकिक ईश्वरीय प्रेम में विश्वास करते हैं जबकि वो अलौकिकता में विश्वास नहीं करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि जो कबीर हैं वो लौकिकता में अवतारवाद में विश्वास नहीं करते हैं, ना ही वो ईश्वर को साकार मानते हैं। लेकिन जो प्रेमाश्रयी शाखा है इसमें ईश्वर को प्रेम के माध्यम से एक लौकिक रूप का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। इसी कारण इनके जो काव्य हैं वो प्रतीकात्मक रूप से इनके काव्यों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है इन काव्यों में प्रेम और विशेषतः विरह की प्रधानता है। जो सूफी काव्य लिखे गए हैं इनमें प्रेम रस और विरह रस की प्रधानता है। कहीं पे मिलने का हमें पढ़ने को मिलेगा तो कहीं हमें बिछड़ने का रस देखने को मिलेगा। विरह वर्णन के लिए इन्होंने प्राय 12 मासा शैली 12 महीनों में प्रेमिका या प्रेमी की मनोदशा, उनकी तड़प क्या होती है, 12 महीनों में क्या एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए तड़प महसूस करता है, इस तरह का जो व्याख्यान है वो सूफी संतों ने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है और इसे ही 12 मासा शैली कहा गया है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि सूफी काव्य में कवियों ने प्रेम और विशेषतः विरह की प्रधानता का एक अनूठा मिश्रण किया है
और विरह वर्णन के लिए इन्होंने 12 मासा शैली का प्रयोग किया है। 12 मासा शैली एक ऐसी शैली है जिसमें प्रेमी और प्रेमिका की 12 महीनों में बिछड़न या विरह के दौरान क्या दशा रहती है, उनकी तड़प का वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट है, सूफी कवियों की जो भाषा रही है वो है अवधी भाषा, और इनकी जो शैली है वो है मसनवी शैली। मसनवी शैली है वो है सूफियों की। मसनवी ऐसे कथा काव्य का प्रतिरूप है जो महाकाव्य के निकट पहुंचता है। मसनवी शैली उसे कहा जाता है जिसमें महाकाव्य के गुण पाए जाते हैं। अब दूसरी जो धारा है हमारी भक्ति धारा की, जो दूसरी धारा है, हमने निर्गुण भक्ति धारा पढ़ ली है। निर्गुण भक्ति धारा के हमने 2 प्रकार देख लिए हैं। निर्गुण के हमने 2 प्रकार देखे हैं। पहला है ज्ञान मार्गी, दूसरा है प्रेम मार्गी। जो प्रेम मार्गी है इसमें हमने कबीर कबीर के बारे में पढ़ लिया है। कबीर के बारे में हम डेप्थ में एक अलग सी वीडियो लेके आएंगे। जो भी निर्गुण और सगुण भक्ति धाराओं के जो कवि हैं उनके बारे में हम एक अलग सी वीडियो बनाएंगे। अभी हम इनके बारे में संक्षिप्त से पढ़ रहे हैं। और जबकि जो हमारी ये उल्टा लिख दिया यहाँ पर, जो प्रेम वाली जो शाखा है ये है सूफी शाखा, और जो ज्ञान मार्गी है वो संबंधित है कबीर से। तो ये हमने इसमें पढ़ लिया है। इन 2 चीज़ों के बारे में हमने इसमें अध्ययन कर लिया है। अब जो दूसरी शाखा शुरू होने वाली है वो है हमारी सगुण काव्य धारा। चलिए शुरू करते हैं। सगुण का अर्थ होता है गुण सहित। यहाँ पर गुण का अर्थ है रूप। हम यह जान चुके हैं कि ईश्वर के रूप, आकार, अवतार में विश्वास करने वाली भक्ति की धारा को ही क्या कहते हैं? सगुण भक्ति धारा। स्पष्ट है कि सगुण काव्य धारा में ईश्वर के साकार रूप को माना गया है और उनकी लीलाओं का वर्णन किया गया है। कहते हैं भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। कहा जाता है कि जो भक्ति है वो दक्षिण भारत में उपजी मानी जाती है, जिन्हें रामानंद उत्तर भारत में लेके आए थे। अर्थात सगुण भक्ति धारा या वैष्णव विष्णु के अवतारों के प्रति जो प्रेम है, इनकी उत्पत्ति दक्षिण भारत में प्रवाहित हुई और बाद में दक्षिण भारत से इसे उत्तर भारत में लाने का जो श्रेय है इसे रामानंद को दिया जाता है। तो पहला पॉइंट हमें सगुण भक्ति धारा में लिखना है कि सगुण का अर्थ होता है गुण सहित, और यहाँ पर गुण का अर्थ है रूप। सगुण भक्ति धारा में ईश्वर के अवतार और उनकी लीलाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, कहा जाता है कि सगुण भक्ति धारा को उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है। अर्थात भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, ये लाइन आपको लिख लेनी है। राम को विष्णु का अवतार मानकर उनकी उपासना का प्रवर्तन किया है। इसी प्रकार वल्लभाचार्य ने कृष्ण को विष्णु का अवतार मानकर उनकी उपासना का प्रारंभ किया है। इसमें जो सगुण भक्ति धारा है, इनमें जो भगवान है, इनमें 2 भगवानों का सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। पहला है राम, दूसरा है कृष्ण, और इन दोनों को ही विष्णु का अवतार माना गया है। जो राम है ये तो रामानंद जी द्वारा लाए गए हैं, और जबकि जो विष्णु है ये वल्लभाचार्य द्वारा लाए गए हैं। इसी तरह से राम भक्ति और कृष्ण भक्ति 2 धाराएं प्रचलित हुई। राम भक्ति धारा के जो कवि हैं वो हैं तुलसीदास, और कृष्ण भक्ति धारा के जो कवि हैं वो है सूरदास। सगुण भक्ति धारा के कवियों ने भक्ति की 9 विधियां नवधा भक्ति बताई हैं। दूसरा पॉइंट है, यहां से लिखना है, राम को
विष्णु का अवतार मानकर इनकी पूजा की गई है तथा इसी प्रकार कृष्ण को भी विष्णु का अवतार मानकर वल्लभाचार्य ने इनकी उपासना प्रारंभ की है। इसी कारण इनको सगुण भक्ति धारा के राम भक्ति और कृष्ण भक्ति काव्य धारा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि तुलसीदास रहे हैं। इसी प्रकार कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि सूरदास रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सगुण भक्ति धारा के कवियों ने भक्ति की 9 विधियों का वर्णन किया है जिन्हें नवधा भक्ति कहा है, जिसमें श्रवण, ईश्वर के गुणों को सुनना, कीर्तन, स्वयं ईश्वर का कीर्तन करना, स्मरण, ईश्वर को याद करना, पाद सेवन, ईश्वर के चरणों की सेवा करना, अर्चन, प्रभु की सेवा या शुश्रूषा करना। छठा है वंदन, जिसका मतलब है पूजा करना। सख्य, सखा भाव से निवेदन करना। दास्य, ईश्वर को स्वामी और स्वयं को उसका दास मानकर उपासना करना। आत्मनिवेदन, अपनी बात विनय पूर्वक कहना। ये हम निजी जीवन में भी करते हैं कि हम ईश्वर से जब कुछ प्रार्थना करते हैं तो हम हाथ जोड़कर आंखें बंद कर कर ईश्वर से मन ही मन प्रार्थना करते हैं। तो ये सब जो भक्ति के प्रकार हैं ये सगुण भक्ति के प्रकार के अंतर्गत ही माने जाते हैं। और जो आज हम भक्ति का रूप देख रहे हैं ये सगुण भक्ति धारा को ही हम अपनाते हुए परंपरागत रूप से चल रहे हैं। तो इसमें हमें पॉइंट के रूप में ये यहाँ से पॉइंट लिख लेने हैं। सूर की रचनाओं में मुख्यतः सख्य भाव है अर्थात सखा का भाव है। हालांकि वे वल्लभाचार्य से मुलाकात होने से पहले आत्मनिवेदन और दास्य भाव की रचनाएं लिखा करते थे। सूरदास जब वल्लभाचार्य से नहीं मिले थे तो वो पहले आत्मनिवेदन जो अपनी बात विनय पूर्वक कहते थे और दास्य भाव की भावना से रचनाएं लिखते थे। लेकिन जब वो वल्लभाचार्य से भेंट करते हैं तब उन्होंने अपनी जो रचनाएं हैं आगे आने वाली रचनाएं वो सख्य भाव से लिखना प्रारंभ कर दिया। ये पॉइंट हमें लिख लेना है। उन्होंने श्रीमद् भागवत के आधार पर कृष्ण लीला का गायन किया है। तुलसी ने दास्य भाव की प्रधानता दिखाई देती है। राम कथा की आधार ग्रंथ वाल्मीकि रामायण है। सूर और तुलसी ने अपनी दृष्टि नई शैली और रसों के विधान के द्वारा रची है। इसमें कहा गया है कि जो सूरदास रहे हैं इनकी शैली सख्य शैली रही है, जबकि जो तुलसीदास रहे हैं इनकी जो शैली है वो दास्य भाव की शैली रही है। और इन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं दोनों ने इन्होंने नई नई शैलियों का और रसों का इसमें प्रयोग किया है। अब हमें इसकी विशेषताएं देखनी है। जो सगुण भक्ति धारा है इसकी विशेषताएं हमें देखनी है। सगुण भक्ति जो है ये जाति पाति में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने सभी भक्तों को एक समान माना है। इसीलिए इन्होंने कहा है कि जाति पूछे नहीं कोई, हरे को भजे सो ही हरि होई। ये जो सगुण भक्ति धारा के कवि रहे हैं इन्होंने भी निर्गुण भक्ति कवियों की तरह जात पात में विश्वास नहीं किया है, ना ही ये ऊंच नीच में विश्वास करते हैं। सगुण भक्त कवियों के आराध्य लीला करते हैं, जबकि जो निर्गुण भक्त के जो कवि हैं उनके अनुसार जो उनके आराध्य वो किसी प्रकार की लीला नहीं करते, ना ही पुनर्जन्म लेकर अवतार लेते हैं, अर्थात वे सर्वज्ञ हैं। इनके अनुसार जो सगुण भक्ति धारा के जो कवि हैं ये बताते हैं, सूरदास तुलसीदास कहते हैं कि इनके जो आराध्य हैं ये लीला करते हैं और सर्वज्ञ विद्वान हैं और सर्वशक्तिमान हैं, फिर भी आदमी की तरह चलते फिरते हैं, हंसते बोलते हैं, व्यवहार करते हैं। जो राम और कृष्ण हैं, जो आज हम पूजते हैं, राम भगवान राम और श्री कृष्ण को पूजते हैं, उनके जो चरित्र का वर्णन किया गया है इन कवियों ने बताया है
कि ये आम आदमी की तरह ही होते हैं, अवतार लेते हैं, आम आदमी की तरह ही खाना पीना करते हैं, रहन सहन करते हैं। तो इनमें और मनुष्य जीवन में कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये मनुष्य जीवन से बहुत ही सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, निर्गुण भक्तों की तरह ही इस धारा के कवियों ने भी गुरु को महत्व दिया है। कुछ समानताएं हैं इन दोनों में जो हम विभेद करते चलेंगे। जो निर्गुण भक्त रहे हैं इनकी तरह इन्होंने भी क्या है, गुरु को महत्व दिया है। जो सगुण भक्ति धारा के कवि हैं सूरदास और तुलसीदास हैं, इन्होंने भी गुरु के महत्व को स्वीकार किया। जिस तरह से कबीरदास ने गुरु को सर्वशक्तिमान माना है, उनका एक दोहा भी है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इन दोहों से हमें ये पता चलता है कि जो कबीर जी हैं वो गुरु को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और गुरु की महिमा अपरंपार है। इसी तरह से जो निर्गुण भक्ति धारा के जो कवि हैं वो भी गुरु के महत्व को स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इनके अनुसार ज्ञान से ईश्वर नहीं मिलते, जबकि जो निर्गुण भक्ति धारा के जो कवि हैं वो बोलते हैं कि ज्ञान प्राप्त हो गया तो हमें ईश्वर के दर्शन अपने आप हो जाएंगे। इनके अनुसार क्या है, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी, उनका नाम लेना पड़ेगा, गुण जाप करना पड़ेगा, उनकी लीलाओं को ध्यान रखना पड़ेगा और समर्पण भाव से उनके प्रति श्रद्धा रखनी पड़ेगी। जबकि जो निर्गुण भक्ति धारा के जो कवि रहे हैं, कबीरदास रहे हैं, इन्होंने कहा कि आपको किसी बाहरी आडंबर की जरूरत नहीं है, आपको ईश्वर आंतरिक ज्ञान से स्वतः मिल जाएंगे। जबकि ये आंतरिक ज्ञान से नहीं बल्कि बाह्य कर्म कांडों के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने का माध्यम बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इनके काव्य में नवधा भक्ति को आधार बनाया गया है, जबकि उसमें किसी प्रकार की कोई भी भक्ति के प्रकार को नहीं बताया गया है। जबकि जो सूरदास और जो तुलसीदास है इन्होंने भक्ति के 9 रूपों को बताया है। नेक्स्ट है, इन्होंने भगवान के पालन करने वाले रूप को अधिक महत्व दिया है। इन्होंने कहा है कि जो भगवान है वो हमारे पालन करता है, वो ही हमें संभालते हैं, वो ही हमारा पालन करते हैं। मुख्यतः इन सब ने अपने आराध्य का गुण कीर्तन किया है। जो निर्गुण भक्ति धारा है ये अपने आराध्य का भक्ति कीर्तन करने में, भजन करने में विश्वास करती है। भजनों से संबंधित जो शाखा है वो सगुण भक्ति धारा है। अब इसमें देखते हैं राम भक्ति धारा। राम भक्ति धारा के जो कवि रहे हैं वो हैं तुलसीदास। राम भक्ति शाखा के कवियों ने राम को विष्णु का अवतार माना है और इन्हें मानकर ये अपने काव्यों की रचना की है। पहला पॉइंट यहाँ से लिखेंगे कि राम भक्ति शाखा के कवियों ने राम को विष्णु का अवतार मानकर उनको अपने काव्य का आधार बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट है, राम कथा का आधारभूत ग्रंथ वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण माना जाता है। तीसरा पॉइंट है, हिंदी में राम भक्ति के सबसे बड़े जो प्रवर्तक हैं वो रामानंद हैं। तुलसीदास राम भक्ति के सबसे बड़े कवि हैं। जो प्रवर्तक हैं, ध्यान रखना है कि जो प्रवर्तक है, स्थापित करने वाले जो इंसान है वो है रामानंद राम भक्ति के बारे में। और जबकि जो राम भक्ति के बारे में जो लिखने वाले कवि हैं, काव्य रचनाएं जिन्होंने लिखी हैं वो है तुलसीदास। नेक्स्ट है, 16वीं शताब्दी में इन्होंने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है। जो तुलसीदास है इनकी जो रचना है रामचरितमानस, उनका जो कालखंड है वो है 16वीं शताब्दी। जो कि अवधी भाषा में लिखी गई है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस 16वीं शताब्दी में लिखी गई थी, जो अवधी भाषा में लिखी गई है। यह हिंदी का महत्वपूर्ण महाकाव्य माना जाता है। ये काव्य ग्रंथ लोकप्रियता और सम्मान का पात्र माना जाता है। रामचरितमानस की चौपाइयां और दोहे
जनता के हृदय में बसे हैं और प्रमाण की तरह प्रयुक्त किए जाते हैं। जो रामचरितमानस में जो दोहे लिखे गए हैं, इनमें ऐसे दोहे लिखे गए हैं जो वास्तविक जीवन की बारे में हमें बताते हैं तथा इनका उपयोग जो है हम ज़्यादातर प्रमाण के रूप में, साक्ष्य देने के रूप में करते हैं। रामचरितमानस में जो लिखा गया है वो महत्वपूर्ण है चौपाइयाँ और दोहे, जो कि आम रूप से जो जनता है जो कि रामचरितमानस का पाठ करते हैं उनको मुख जुबानी भी याद रहता है। तुलसीदास ने राम संबंधी ग्रंथ जो हैं ब्रिज भाषा में भी रचे हैं। जो रामचरितमानस उसकी भाषा है अवधी, लेकिन तुलसीदास ने कई ग्रंथ जो हैं राम से संबंधित हैं क्योंकि इन्होंने राम के बारे में ही लिखा है। ब्रिज भाषा में भी लिखे हैं, जैसे कि गीतावली है, कवितावली है, विनय पत्रिका है जो कि हमारे सिलेबस में भी है। कवितावली, विनय पत्रिका आदि, गीतावली, इन्होंने ऐसी रचनाएं लिखी हैं। तुलसीदास के अतिरिक्त स्वामी अग्रदास ने राम ध्यान मंजरी की रचना की। तुलसीदास के अलावा, नेक्स्ट पॉइंट है, तुलसीदास के अलावा राम काव्य धारा के अन्य कवि स्वामी अग्रदास हुए हैं जिन्होंने राम ध्यान मंजरी की रचना की है। इसी प्रकार नाभादास ने राम से संबंधित फुटकर पदों की रचना की है। इसके बाद प्राणचंद्र चौहान ने रामायण महानाटक तथा हृदय राम ने हनुमान नाटक लिखा है। यहाँ तक ये पॉइंट हमें लिख लेने हैं। अब देखते हैं कि राम भक्ति धारा की विशेषताएं क्या हैं। राम काव्य में राम को विष्णु का अवतार माना गया है। इस काव्य धारा का जो विषय है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। पहला पॉइंट। तुलसीदास का रामचरितमानस इसी धारा का विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है। यहाँ तक लिख लेना। दूसरा है, रामचरितमानस में राम के मर्यादापूर्ण स्वरूप का वर्णन किया गया है। रामचरितमानस में बताया गया है कि राम किस तरह से एक शालीन चरित्र के चरित्रवान पुरुष थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने अपने पिता का, माता का कभी भी अपमान नहीं किया। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए अपनी पत्नी तक को छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने प्रजा की मनसा को सम्मान किया। तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अपनी मर्यादाओं में बंधकर रहना चाहते थे। तो इस तरह से रामचरितमानस में उनका मर्यादापूर्ण चित्र का वर्णन किया गया है। थर्ड है, इस धारा की भक्ति शास्त्रीय न होकर लोक व्यवहार पर आधारित है। चौथा है, राम काव्य प्रमुख रूप से प्रबंधात्मक कथात्मक रूप से है। जो राम के बारे में जो काव्य लिखा गया है ये एक कथा के रूप में हमें समझ में आता है। ये कोई कविता दोहे के रूप में नहीं है, बल्कि ये प्रबंध काव्य है, कथा के रूप में हमें पढ़ने को मिलता है। मुख्यतः राम काव्य जो है अवधि में लिखा गया है। जो मुख्यतः जो राम के बारे में जो भी काव्य लिखे गए हैं, जैसे कि रामचरितमानस है, ये अवधी भाषा में लिखा गया है। लेकिन कुछ रचनाएं हमने देखी कि ब्रिज भाषा में भी लिखी गई हैं और उनके नाम भी हमने ऊपर देख लिए हैं। लेकिन ज़्यादातर जो काव्य लिखे गए हैं राम से संबंधित वो अवधी भाषा में है। नेक्स्ट पॉइंट है, राम काव्य प्राय सभी काव्य शैलियों में रखे गए हैं। राम काव्य हैं ये केवल एक ही शैली में नहीं है बल्कि सभी शैलियों में देखने को मिलते हैं। ये मुख्यतः दोहा, चौपाई इत्यादि में लिखा गया है। इसके साथ ही यह कवित, सवैया और छंदों के रूप में भी लिखा गया है। ये जो राम काव्य हैं ये दोहों के रूप में, चौपाइयों के रूप में, जो रामचरितमानस है इसमें हमें चौपाइयाँ, दोहे दोनों देखने को मिलते हैं। साथ ही जो इसके अलावा अन्य जो इनकी शैलियाँ रही हैं वो है सवैया, कवित, छंदों का भी इसमें प्रयोग किया गया है। तो ये था हमारा राम भक्ति का वर्णन। अब देखेंगे कृष्ण भक्ति की धारा। कृष्ण भक्ति धारा में हमने पढ़ा कि जो विष्णु का अवतार है कृष्ण, इनको ध्यान में रखकर काव्य लिखे गए हैं। तो पहला पॉइंट है, कृष्ण भक्ति कृष्ण को विष्णु का अवतार मानती है तथा
कृष्ण भक्ति भी वैष्णव भक्ति का ही अंग माना जाता है। जिस तरह से राम काव्य में राम के मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्श रूप का चित्रण किया गया है, उसी तरह कृष्ण काव्य में कृष्ण के लोक रंजक रूप को ध्यान में रखकर उनकी मनोहारी लीलाओं का वर्णन किया गया है। जिस तरह से जो राम से संबंधित जो रामचरितमानस है, उसमें भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बताया गया है, उसी तरह से क्या है, जो श्री कृष्ण है, इनको गीता में लीला रचने वाले और जिंदगी के पालनकर्ता के रूप में दिखाया गया है। कृष्ण भक्ति को प्रचारित करने वाले प्रमुख संत आचार्य हैं निम्बकाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, हित हरिवंश और वल्लभाचार्य। हमने देखा कि राम से संबंधित तो थे तुलसीदास, कृष्ण से संबंधित हैं चैतन्य महाप्रभु, निम्बकाचार्य, हित हरिवंश और वल्लभाचार्य। आचार्य वल्लभ ने कृष्ण भक्ति का सर्वाधिक प्रचार किया और पुष्टि मार्ग की स्थापना की। तो ये पहला पॉइंट लिख लेना है। दूसरा पॉइंट लिखना है कि कृष्ण भक्ति का सर्वाधिक प्रचार जो है वो आचार्य वल्लभाचार्य द्वारा किया गया है तथा इन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। इन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। पुष्टि का अर्थ है भगवान की कृपा या अनुग्रह। इसमें कृष्ण के बाल रूप की उपासना की जाती है। यहां तक लिख लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है, पुष्टि मार्ग के कई कवि हुए हैं। वल्लभाचार्य के जो पुत्र हैं गोसाई विठलनाथ ने अपने पिता के 4 शिष्यों कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास और कृष्णदास तथा अपने शिष्यों में से 4 कवियों नंददास, गोविंद स्वामी, छित स्वामी और चतुर्भुजदास को मिलाकर पुष्टि मार्गी भक्ति कवियों का एक वर्ग तैयार किया। देखिए, जो वल्लभाचार्य थे इन्होंने कृष्ण के बारे में लिखा। कृष्ण के बारे में लिखकर इन्होंने एक पुष्टि मार्ग की स्थापना की। पुष्टि मार्ग में क्या हुआ, इनके बेटे हुए विठलनाथ। इन्होंने क्या किया, पुष्टि जो एक मार्ग स्थापित किया गया था इनके पिताजी द्वारा, इसमें इन्होंने अपने शिष्य और इनके पिताजी के जो शिष्य रहे हैं जो कि सूरदास है, इनके पिताजी के शिष्य हैं वल्लभाचार्य के, और कुंभनदास हैं। 4 शिष्य थे इनके पिताजी के। पहला है कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास और कृष्णदास। साथ ही इनके खुद के 4 शिष्य रहे हैं नंददास, गोविंददास, सुचित स्वामी और चतुर्भुजदास। इन 8 को मिलाकर पुष्टि जो मार्ग है इसकी स्थापना की है और इसी को माना जाता है अष्टछाप के कवि। तो अष्टछाप के कवि क्या हो गए, पिता पुत्र के जो शिष्य रहे हैं उनको अष्टछाप के कवि कहा जाता है। इन 8 कवियों के अतिरिक्त अष्टछाप के कवि तो इन दोनों के शिष्य हैं, लेकिन इनके अतिरिक्त कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित और भी कवि रहे हैं, जैसे कि मीरा है, रसखान है, ये भी कृष्ण भक्ति से संबंधित है, लेकिन ये अष्टछाप के कवि नहीं माने जाते हैं। इनका संबंध किसी संप्रदाय से नहीं था, जबकि जो सूरदास है ये अष्टछाप पुष्टि संप्रदाय के कवि माने जाते हैं। यहाँ तक ये पॉइंट लिख लेना है। सूर ने कृष्ण की लीलाओं से संबंधित लाखों पद लिखे हैं और इनका संकलन जो है सूर सागर के नाम से प्रसिद्ध है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, सूरदास ने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कई लाख पदों में किया है, जिनका सूर सागर नाम से संकलन विश्व प्रसिद्ध है। सूर ने अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भाव को व्यक्त किया है तथा कृष्ण की बाल लीलाओं और मनोहारी जो दृश्य रहे हैं उनका सुंदर चित्रण सूरदास ने अपने सूरसागर में किया है। नेक्स्ट पॉइंट है,
सूर के पदों की भाषा ब्रिज भाषा है, जबकि जो तुलसीदास की जो भाषा थी वो थी अवधी, जबकि जो सूरदास की भाषा है वो है ब्रिज। कृष्ण भक्ति के कवियों ने बाल लीला के अतिरिक्त सौंदर्य का भी अत्यंत हृदय स्पर्शी चित्रण किया है। ये जो सूरदास है इन्होंने केवल कृष्ण के बाल लीला को चित्रण नहीं किया, बल्कि उनके चरित्र का भी, उनके जो मेच्योरिटी में उनका किस तरह का चरित्र रहा है उनका भी एक बखूबी चित्रण किया है। सगुण काव्य धारा की परंपरा में कृष्ण भक्ति काव्य जो है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये सबसे ज्यादा लंबे समय तक प्रवाहमान रही है। इसकी विशेषताएं हमें देखनी है, इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कृष्ण भक्ति काव्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, इसमें पहला है, इस काव्य धारा के कवियों ने कृष्ण को विष्णु का अवतार मानकर उनकी लीलाओं का वर्णन किया है और इनकी काव्य रचना का जो मूल आधार है वो है श्रीमद् भागवत गीता। इस काव्य में मुख्यतः कृष्ण के लोक रंजक रूप का वर्णन किया गया है। थर्ड है, इनकी भक्ति सख्य भाव की है, मतलब सखा के भाव से इन्होंने लिखा है, अर्थात कृष्ण के साथ सखा भाव प्रदर्शित करते हुए उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी है। और मीरा जो है इन्होंने कृष्ण को अपना पति माना है, इसे दाम्पत्य भाव कहा जाता है। तो कृष्ण भक्ति में हमें दो प्रकार की रचनाएं देखने को मिलती है, एक तो सख्य भाव की, दूसरी है दाम्पत्य भाव की। मुख्यतः कृष्ण की बाल लीला और गोपियों के विरह का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया गया है। इसमें जो सूरदास है इन्होंने कृष्ण की बाल लीला और गोपियों के साथ उनके विरह का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। सूर का वात्सल्य भाव बहुत ही अद्वितीय है। वात्सल्य, माधुर्य और सखा भाव की अत्यंत सुंदर सजीव अभिव्यक्ति इनके काव्य में हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट है, कृष्ण काव्य की भाषा बहुत ही सरस है, मतलब सहज है, ब्रिज भाषा में लिखे गए हैं और ये मुक्तक शैली के रूप में लिखे गए हैं, मतलब प्रबंध काव्य के रूप में नहीं लिखे गए हैं जैसे कि तुलसीदास ने लिखे गए हैं। ये मुक्तक पदों के रूप में लिखे गए हैं, इसलिए इनको गाया जा सकता है। ये सवैया, घनाक्षरी आदि संदों का सुंदर प्रयोग करते हुए लिखे गए हैं। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।